हेलो गाइस, तो देख सकते हैं आप सुबह का मौसम। आज धूप खिली हुई थी हमारी। मौसम बड़ा ही सुहावना था और ये हमारा प्यारा सा गांव रतोचा। तो आज है हमारा 100 की बिरशु। तो कल अब नववर्ष थी और आज है 100 की बिरशु। तो पति देव जी हो रहे थे तैयार, तो उनको दी थी मैंने उनकी शर्ट प्रेस करके। तो ये जा रहे थे ऊपर मंदिर के पास, क्योंकि हमारी माता चामुंडा पिछले कल वहाँ रहने गई थी। तो आज है वहाँ पर 100 की बिरशु। पिछले कल था नववर्ष, तो आज है हमारा दूसरे दिन 100 की बिरशु। तो पति देव जी हो चुके थे तैयार, तो ये लगा रहे थे टोपी। तो माता हमारी पिछले कल ही चली गई थी। तो आज हम सभी जाएंगे ऊपर माता की दर्शन करने, और वहाँ बनती है रसोई। तो ये हमारा घर है और 100 के बीच में आपको बताती हूँ यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आप ऊपर, जो आपको धुआं सा दिख रहा होगा, मंदिर जैसा छोटा जैसा मंदिर लोग होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर है हमारा 100 की बिरशु, जो हमारे घर से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो यहाँ सब जाएंगे, यहाँ पर आएंगे आज लोग बहुत सारे सभी। तो यहाँ पर माता का नृत्य होता है, यहाँ पर खाने पीने के लिए बनाया होता है। तो माता का नृत्य होता है और महिलाएं पट्टू लगाकर अपनी जो वेशभूषा है वो, मतलब हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस पट्टू और डाठू लगाती है। तो वो माता के साथ यहाँ पर नृत्य करती है। तो 100 की बिरशु हमारा इस तरह होता है। तो 100 की बिरशु में मज़ा बहुत आता है। तो अभी हमारा जो देवी को धूप देने वाला बिरशु हमारा अभी आया नहीं है। तो ये होता है हमारा, जो हमारी नववर्ष आती है उसके दूसरे दिन, मतलब आज आपका नववर्ष होगा, मतलब जो हमारा हिंदू मतलब इन्हें। तो दूसरे दिन हमारा 100 की बिरशु होता है। तो ये हो चुकी थी मैं भी तैयार। तो हम हो रही थी मैं तैयार जाने के लिए। तो एक डेढ़ बजे थे हमारे को। तो अब हो रही थी मैं तैयार 1-1:30 बजे। अब जाना था हमने 2-2:30 बजे तक। तो वहाँ पर हम नृत्य करते हैं और खाना भी खाते हैं। तो देख सकते हैं। तो ये हो चुकी थी मैं तैयार। तो ये मैं अपने हाथ देख रही थी, ये चूड़ लगाते टाइम मेरे यहाँ पर थोड़ी सी चोट लगी थी इन चूड़ों को लगाते टाइम। तो ये हो चुकी थी मैं भी तैयार। तो हम भी जा रहे थे वहाँ पर। तो पतिदेव जी हमारे सुबह ही चले गए थे, हम जाएंगे लेट जैसे। तो वहाँ पर कुछ देवता का कार्यक्रम भी होता है, तो वो उसके लिए पहले गए थे। तो ये हो चुकी थी मैं तैयार, अपना डाठू लगा रही थी मैं। तो मौसम बहुत ही साफ था, इसलिए हम पट्टू लगा कर नहीं गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए मैं पट्टू लगा कर नहीं गई थी। तो ये लगा रही थी मैं अपना डाठू। तो डाठू एक बहुत अच्छा इन होता है हमारे लिए, जो सर में बहुत अच्छी तरह से टिका रहता है। तो देवी देवता के सामने हम ऐसे नंगे बालों से कभी नहीं जाते। तो ये लगाई थी मैंने जैकेट। पहले सोच रही थी मैं कि कोटी लगाऊंगी, ठंडी हो जाएगी। बाद में मैंने सोचा कि जैकेट लगाते हैं, तो कोटी का ऑप्शन मैंने बनाने दिया। तो ये हो चुकी थी मैं पूरी तैयार। तो उसके बाद निकल चुके थे हम 100 के बिरशु की तरफ। तो ये हमारे खेत से होकर ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमारा रास्ता ऊपर की तरफ था। तो ये कितनी पूरी तैयार और ये थे मेरे, इसके साथ हम जा रहे थे। ये तो हमारा खेत जो मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया था। तो ये वाला है हमारा रास्ता
और ये हमारा टमाटर का खेत। तो यहाँ से होकर है हमारा रास्ता सौकी बिरशू को। तो यहाँ पर थे टमाटर, ये दो खेत दोनों ही थे। टमाटर लगाए तो देख सकते हैं आप, इनमें पानी सुबह ही दिया था। तो ये लगे हुए मटर लगे हुए थे यहाँ पर। ये औरों का खेत है ऊपर। तो अभी पहुँच गए थे हम तलाड़ी में। तो यहाँ पर बंधी हुई थी प्यारी सी बच्ची और गाय। तो ये इसकी मम्मी है और ये इसकी बेटी, गाय की बच्ची। तो ये ऊपर पहुँच चुके थे हम में से सिर्फ संध्या ननंद जी ने लगाए थे पट्टू। तो धूप देख सकते हैं आप। तो ये ऊपर आप हमारा मंदिर है। तो ये वाला हमारा गाँव रतोचा। तो ये वाला हमारा गाँव रतोचा है। तो अभी हम थोड़े ऊपर, ये वाला हमारा घर है और यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। और ये सुंदर सा नृत्य लगा था यहाँ पर। फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। तो अभी माता नृत्य नहीं करती हुई, क्योंकि उनको भी टाइम होता है मतलब नृत्य करने का। देख सकते हैं आप, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर। तो एक तरफ नृत्य लगा था और यहाँ पर हमारे जो गांव के पुरुष होते हैं वो यहाँ पर इन सभी लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कर रहे थे। तो यहाँ पर सभी बच्चे अपनी मस्ती में। तो ये वाला है हमारा मंदिर, माता का मंदिर। और ये पेड़ देख सकते हैं आप, बड़ा ही भयंकर है, टेढ़ा मेढ़ा सा। तो हमने मंगवाया था पानी, तो हमने पानी पिया। उसके बाद देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर खिलाते खाना पल्ली साइड। तो यहाँ पर बनता है खाना, जहाँ आपको ये छोटा सा लेंटर टाइप का दिख रहा होगा। तो यहाँ पर करी थी महिलाएं नृत्य, देख सकते हैं आप। ये अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में पट्टू और राठो। तो गांव की महिलाएं करी थी यहाँ पर नृत्य। तो ये हमारा मंदिर आगे से कुछ इस प्रकार दिखता है। तो उतने में हमने देखा कि देवी माता भी यहाँ पर निकल रही है नृत्य के लिए। तो देख सकते हैं आप ऊपर मंदिर की तरफ। तो ये हमारी माता तो बाहर निकाली थे। तो अब इनके साथ नृत्य कर रहे थे। तो ये देख सकते हैं आप, अभी इनके साथ नृत्य हो रहा है। तो हमारी माता भी नृत्य कर रही थी अब इनके साथ। तो इस बार हमारी माता बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी सी लग रही थी, क्योंकि इस बार इनकी पोशाक मतलब हमारी तरह जो हो माता के लिए पट्टू का ड्रेस बना होता है ना, तो वो लगाया हुआ था मैरून कलर का। तो माता बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। देख सकते हैं आप, माता के लिए पट्टू का ही लहंगा और जिसको बोलते हैं हम घाघरा बनाया था। तो बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा ड्रेस लगाया था माता के। तो बहुत ही प्यारी सी दिख रही थी हमारी माता। तो महिलाएं पहले बहुत कम थी, अब महिलाएं बहुत ज़्यादा हो गई है मतलब यहाँ पर नृत्य करते टाइम। क्योंकि पहले थोड़ी सी थी, जब हमारी माता आई तब बहुत ज़्यादा हो चुकी थी यहाँ पर महिलाएं इकट्ठी। तो अभी हमारी माता का नृत्य भी हो रहा है। तो ये देख सकते हैं हमारी माता पहले यहाँ थी, तो यहाँ से वहाँ पहुँच गए हैं नृत्य करते करते। तो ये इस तरह गोल गोल राउंड मारते हैं हमारी माता मतलब नृत्य करते हुए। तो सुंदर सा नृत्य करते हुए देख सकते हैं आप। तो ये हमारा माता रानी के साथ नृत्य है। तो बहुत ही सुंदर सा नृत्य कर रही थी महिलाएं।
माता रानी के साथ। तो हमारी माता रानी भी इनके साथ नृत्य करी थी। अभी आपको ये माता रानी वहाँ पर दिख रहे होंगे, बाद में देखेंगे आप आगे वीडियो में कि माता रानी ऐसे जहाँ पर अभी है यहाँ से गोल गोल राउंड करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम फेरा लगाना। तो जब ये फेरा ख़त्म होगा तो माता रानी अपने जो ये मंदिर में ना इसमें प्रस्थान करेंगे। तो देख सकते हैं आप हमारी माता रानी कितनी सुंदर दिख रही है अपने हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस में। और जो माता रानी के ब्रास की फूलों की माला बनाई हुई ये भी बहुत सुंदर सी दिखाई दे रही है। तो हमारी माता भी साथ साथ में नृत्य कर रही थी महिलाओं के साथ। तो बहुत ही अच्छा सा नृत्य था हमारी माता रानी का साथ साथ में। तो महिला भी यहाँ नृत्य कर रही थी। तो ये कुछ देर मतलब अपना नृत्य ख़त्म होने के बाद यहाँ पर आराम करती है मंदिर के वहाँ। तो ये भी शाम को प्रस्थान करेंगे, मतलब तलाड़ी डेरी जो नीचे हमारा गांव है वहाँ पर। तो क्योंकि आगे आने वाला है हमारा खुद का विशु जो बैसाखी होती है उसके दिन, उसके दूसरे दिन। और मेरे पति देव जी दिख रहे होंगे आपको पीछे पीछे माता रानी के साथ साथ चल रहे थे माता रानी के। तो ये सुंदर सा प्यारा सा ये हमारी माता रानी का नृत्य और महिला भी इनके साथ बहुत ही सुंदर सा नृत्य कर रही थी। तो ये है हमारे पति देव जी जो पीछे पीछे थे, जो साथ में चल रही माता रानी चामुंडा की पुजारी। तो इसमें महिलाएं बहुत लड़कियां और महिलाएं सुंदर सुंदर से पट्टू लगाती है, मतलब नए नए रंग के प्रकार के। तो इसमें ये भी एक फ़ायदा होता है कि महिलाएं पट्टू देखती है एक दूसरे के। तो ये हमारा प्यारा सा गांव रतोचा। तो बहुत ही ठंडी सी और शीतल सी हवा चल रही थी यहाँ पर। देख सकते हैं आप कैसे बाल उड़ रहे थे जुल्फे। तो ये था हमारा माता रानी का नृत्य, जिसको बोलते हम, जो ये यहाँ पर होता है इसको बोलते हम सौ की बिरशु। ये होता है हमारे यहाँ पर सौ की बिरशु। यहाँ पर मतलब मेले की तरह ही होता है। यहाँ पर चीज़ें भी मिलेंगी आपको खरीदने को, मतलब ऐसे छोटी मोटी जिसको बोलते हैं मनियारी। तो जलेबी पकौड़े भी बनाएंगे यहाँ तो अभी मांगा था मेरे पति देव जी ने मेरे से फ़ोन, तो उन्होंने दिखाया था मेरे को भी और अपने साथियों को भी। तो ये महिलाएं माता के साथ नृत्य करते करते बहुत ही सुंदर गीत भी गाती है, वो भी आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ये माता का फेरा हो चुका है ख़त्म। तो उसके बाद माता चली गई थी अपने मंदिर की तरफ आराम करने। तो नृत्य हो चुका था अभी ख़त्म। महिलाएं इतना नाचती है ना यहाँ पर, तो माता था वो हो चुका था ख़त्म। तो हम तो चले गए थे खाना खाने। इसके बाद तो माता का नृत्य हो चुका था ख़त्म। तो महिलाएं तो नाच रही थी ना,
तो हम तो चले गए खाना खाने। उतने में हमको भूख भी लगी थी। तो अभी दिख रहा होगा आपको पूरा सा मतलब धूप भी, लेकिन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो ये आपका पुबो और ये हमारा तलाड़ी और ये बड़ा वाला गांव है हमारा तोचा। तो मौसम, तो महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर खाना खाने। तो इसके बाद हमारी बारी आनी थी। तो देख सकते हैं आप ये सिड्डू, तो ये वो दूसरे वाली सिड्डू है जो पानी में उबाले जाते हैं, आटे के बने होते हैं ये भी। तो जो हिमाचली में करते, जो हिमाचल के उनको तो पता होगा कि ये मतलब इन सिड्डू को कैसे बनाते हैं। तो हमारे यहाँ इनको भी सिड्डू ही बोला जाता है। तो पहले हमारे को मिला था यहाँ पर इसमें पुलाव, पहले कुछ मिठाई देते हैं तो इसलिए हमको पहले मिला था इसमें पुलाव। उसके बाद आई थी दाल, उसके बाद आता था घी और उसके बाद आई थी कड़ी। तो ये बनती है यहाँ आज। तो आप अगर कोई वहाँ जैसे जरी साइड ऊपर उपासना माता की मंदिर गए होंगे तो वहाँ भी ऐसा ही मिलता है सिड्डू और ये सब। तो आप भी वैसा ही हमारे यहाँ ये भी होता है सौ की बिरजू, सेम वैसे मनाया जाता है। जलेबी, पकौड़ी, मनियारी, सिड्डू, माता का नृत्य सब कुछ होता है यहाँ भी। तो अभी मिला था हमारे को घी और दाल, तो और पानी भी दिया था हमारे को। तो ये थी हमारे को कड़ी। तो पेट भर गया था हमारा, बहुत ही ज़्यादा पेट भर गया था हमारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिड्डू खाए थे, कम से कम 3-4 सिड्डू खाए थे। तो लास्ट में फिर मांगी थी मैंने दाल। तो मैं जल्दी खा रही थी क्योंकि सभी यहाँ पर खा के हो चुके थे फ्री, तो मैं अकेली और रह गई थी। तो उसके बाद हम जलेबी पकौड़े लिए और उसके बाद हम निकल पड़े थे घर की तरफ। तो हम जलेबी खा रहे थे थोड़ी यहीं पर। तो ये हमारा प्यारा सा गाँव, और ये अभी हमारी माता भी बाहर निकल चुकी थी क्योंकि हमारी माता ने भी घर की तरफ प्रस्थान करना था। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उसी रास्ते से हमारी माता रानी ने भी आना था घर को, क्योंकि आज रहना है माता रानी ने तलाड़ी मंदिर में, जहाँ हमारा मंदिर है वहाँ पर बिरजू तक, क्योंकि बिरजू को माता ने फिर से निकलना है। जो मैंने आपको कहा था हमारा बिरजू है, तो ये था हमारा 100 की बिरजू। जो हमारा बिरजू आएगा वो आगे को है, बड़ा वाला बिरजू। तो हम निकल चुके थे अब घर की तरफ। धूप आपको बहुत ही ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन अभी बजे थे कम से कम 5 या 5:30। तो ये देखते हैं आप हमारा सूर्य देवता डूबने की कगार पे अभी। तो हमारा सूर्य देवता पहुंच गया था ऊपर डूबने में, जहाँ पर है बिजली महादेव। तो हम निकल पड़े थे अब घर की तरफ। तो हमारे पीछे पीछे माता भी आ रही थी। तो देख सकते हैं आप हमारी शक्ल बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, ऊपर हवा चल रही थी। तो खाना खाने के बाद हमारा जो लिपस्टिक और सब कुछ मिट चुका था। तो ये था हमारा नीचे को रोड, मतलब हमारे घर की तरफ का रास्ता। तो पहुंचने वाले थे हम अपने घर की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप रास्ता नीचे को, मतलब इन जो मैंने जूते लगाए थे ना, इनके साथ बहुत ही मुश्किल हो रहा था चलने को। तो ये देख सकते हैं आप मेरी शक्ल थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। तो फाइनली हम पहुंचने वाले थे अब घर के खेत के ऊपर वाले घर के पास। तो यहाँ पर मिले थे हमें यहाँ के हमारी मतलब जिनको हम मासी बोलते हैं, इनका घर है यहाँ पर। ये थे गाय बच्चों को मतलब बंद कर रहे थे, क्योंकि अब इनको बंद करने का टाइम हो चुका था। तो यही इनका खेत। तो फाइनली हम भी पहुँच चुके थे अपने गेहूँ वाले खेत में।
घर के पास। तो अब हम भी पहुंचने वाले थे। तो सूर्य देवता तो अब डूब चुके थे, रात होने वाली थी। तो हम भी पहुंच चुके थे। हमारे को मतलब सूर्य देवता बहुत लेट तक रहता है। तो फाइनली हम भी पहुंच गए थे अपने घर के पास, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमारे गाजर मूली निकले हुए थे, तो चलते चलते इनमें भी नज़र मार ली हमने। तो उसके बाद घर आके हमने सीधा कर लिए थे कपड़े चेंज, रात हो चुकी थी। तो मिलती है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।